हेलो बच्चों, मैं प्रवेश कुमार जीपीएस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम डिस्कस करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का अगला लेक्चर उसी सीरीज में। इससे पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी कुछ पढ़ ली है, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है ना। तो आज हम इसी सीरीज में अगला लेक्चर डिस्कस करते हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यानी एसिड्स कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, एसिड्स कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए में है रिएक्शन विथ मेटल्स। मेटल से रिएक्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो जब मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, देखो मेटल्स प्लस एसिड्स। यहां पर क्या बनाने वाला है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये चीज बनाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम लिखें, मेरे पास मेटल कौन सी है, जिंक। एस का मतलब सॉलिड, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, एसिड HCl। HCl कैसा एसिड है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, जो एडिबल नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। HCl क्या बनता है यहां पर, देखो ये जब किसी केमिकल रिएक्शन में ब्रेक होगा तो जिंक हमेशा 2+ आयन बनाता है, और ये है H+Cl- ये बनाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये इस तरफ जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, ZnCl2। क्या बन जाएगा, ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड। फिर यहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को बैलेंस कर दो, इसमें 2 Cl है, यहां पर 1 Cl है, यहां कर दो। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, जिंक क्लोराइड। और ये क्या है, सॉल्ट है। जिंक क्लोराइड। मेरे पास दूसरा है आयरन प्लस H2SO4। H2SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन है, आयरन किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट, यानी कि त्याग देता है, तो 2+ में बदल जाता है ना। ठीक इसी तरीके से ये कैसे ब्रेक होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा। 2 इधर पॉजिटिव है, सॉरी 2 इधर नेगेटिव है, 2 इधर पॉजिटिव, तो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यानी कि बराबर का मतलब FeSO4 है ना। अब मेरे पास क्या बचा, ये बचा, ये मेरे पास किस फॉर्म में हो जाएगा, ये क्या है, आयरन सल्फेट। इस तरीके से क्या है भाई, एसिड रिएक्ट करता है ना। एक और देख ले, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन देख ले। जैसे मेरे पास क्या है, यहां पर मैंने लिया, चलो सोडियम ले लिया, सोडियम, यहां पर नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3। यहां पर क्या मिलने वाला, हाइड्रोजन गैस कंपलसरी है ना, तो मैंने पहले लिख दिया। यहां पर क्या है, जब ये भी ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा, और ये भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Na+ बनाता है, और यहां पर ये बनाता है। ये वाली कंडीशन यहां जुड़ जाएगी, यानी सोडियम नाइट्रेट से जुड़ जाए, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, NaNO3। और इक्वेशन को बैलेंस करना है, 2 हाइड्रोजन इधर 1 है, यहां 1 कर देना है, यहां 1 कर देना। नाइट्रेट हमारे पास कितने हो गए भाई, 2 नाइट्रेट हो गए। तो अब यहां हमें क्या करना है भाई,
2 नाइट्रेट कर दिए, 2 सोडियम हो गए, अब हमें यहां 2 कर देना है, ठीक है। इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है? सोडियम नाइट्रेट। इस तरीके से कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफाइन यानी इसकी थ्योरी लिखेंगे। तो थ्योरी कैसे बनाएंगे देखो, चलो हम इसे रफ करते हैं फिर बनाते हैं। देखो, when metal reacts किसके साथ में, with acid, then it will give, तब ये क्या देगा, तब ये क्या देगा, salt and हाइड्रोजन गैस। क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। ऐसे हम इसकी क्या कर लेंगे भाई, थ्योरी को बना लेंगे। अब हम देखते हैं अगली केमिकल रिएक्शन। अब हम देखते हैं अगली, यहां पर अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड, सॉरी मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट किसके साथ में, एसिड्स के साथ में। किसके साथ में, एसिड्स के साथ में। मेटल का कार्बोनेट और जब बाइकार्बोनेट के साथ में एसिड रिएक्ट करेगा देन तब क्या बनाएगा, ठीक है। तो चलो देख ले रहे हैं क्या बनाएगा। मेरे पास क्या है, मेटल कार्बोनेट प्लस में रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, एसिड से बेटा, ठीक है। तो चलो बहुत सिंपल है, यहां पर हमारा क्या बनने वाला है, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, तो मैंने इसको ऊपर उड़ा दिया, इसका मतलब क्या है, ऊपर उड़ गई। फिर मेरे पास क्या बनेगा, H2O बनेगा, और फिर मेरे पास सॉल्ट बनेगा। इतनी चीजें बनने वाली हैं, ठीक है। कब बनने वाली है, जब भी कोई भी एसिड किससे रिएक्ट करेगा, मेटल के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब कार्बोनेट क्या होता है, बाइकार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट का मतलब किसी के साथ CO3 जुड़ रहा होगा। क्या जुड़ रहा होगा, CO3 जुड़ रहा होगा, ये CO3। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, किसी के साथ HCO3 लग रहा होगा, ये बाइकार्बोनेट है, ठीक है। चलो अब मैंने यहां पर लिया सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम किससे रिएक्शन हो रही है इसकी, एसिड से। चलिए भाई HCl से हमने रिएक्शन करवा दी। यहां हमारे पास बनने वाला क्या है, CO2 कंपलसरी, तो CO2 उड़ा दी हमने। H2O कंपलसरी, H2 हमने ये बना दिया सॉल्ट। जब यहां पर सोडियम है, यहां पर क्लोराइड है, तो यहां पर NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है। देखो भाई यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर इधर 3 है, तो 2 एयर है, 1 एयर है, 3 हो गए। हाइड्रोजन इधर कितने, 2, इधर भाई हाइड्रोजन 1 है, तो यहां हम कितने कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। Cl इधर कितना है भाई, 2 हो गए, इधर Cl 1 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर Cl 2 करने पड़ेंगे। हमने इधर Cl 2 करी, अब इधर सोडियम 2 हो गए, तो सोडियम इधर तो 2 ऑलरेडी पहले से है ही है, ठीक है, ये बन गया। अब मेरे पास क्या है, चलो पोटेशियम नाइट्रेट देख लेते, सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट, K2CO3, इसका नाम पोटेशियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट। रिएक्शन किससे रही, एसिड से। अब की बार हम एसिड चेंज कर लें, है ना, बार बार हम HCl ले रहे हैं, अब बार हम ले लें H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन सल्फेट, कुछ भी कह लो। तो मैंने यहां पर लिया H2SO4,
बनने वाला क्या है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कंपलसरी है। चलो इसको मैंने उड़ा दिया और ये H2O बना दिया, ठीक है। इधर मेरे पास क्या है, पोटेशियम, इधर क्या है, सल्फेट। तो इधर किसका सॉल्ट बनेगा भाई, पोटेशियम का, को K2SO4। अब इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं, 2 और 1 3, 3 हाइड्रोजन 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर ऑक्सीजन कितने 3 हो गए, पोटेशियम इधर कितने 2 हैं, और ये कार्बोनेट है ना, और इधर सल्फेट 1 है, तो इधर भी क्या है भाई, सल्फेट 1 है, यानी कि ये इक्वेशन बैलेंस है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, पोटेशियम सल्फेट। ये पोटेशियम हो गया, SO4 क्या हो गया, सल्फेट हो गया, ठीक है। चलिए अब कुछ हम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन देख ले। किसकी भाई, बाइकार्बोनेट की। देखो बाइकार्बोनेट की, NaHCO3, HCO3 क्या है भाई, बाइकार्बोनेट। रिएक्शन किससे हो रही है, एसिड से, HCl से हो रही है। क्या बनाने वाला है, बनाने वाला तो फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल भी बनाएगा और सॉल्ट भी बनाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अगला है मेरे पास, चलो हम ले लें पोटेशियम को ले लेते हैं, KHCO3। यहां हमने क्या लिया आपकी बार में, देखो H2SO4 पहले हो गया, HCl ये हो गया, अब हम लेते हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। क्या ले लें, नाइट्रिक एसिड। वैसे मैं आपको ये सभी एसिड क्लासिफिकेशन में और उसकी जनरल प्रॉपर्टी में बता चुका हूं सब, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यहाँ क्या है, ये फिक्स है, मेरे पास क्या है, CO2 को उड़ाना है मेरे को, H2O को बनाना है मेरे को। अब मेरे पास बनेगा क्या भाई, KNO3 यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो जब भी कोई भी एसिड किसी मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सिलेक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट प्लस H2O बनाता है। अब इसकी हम थ्योरी कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे भाई, थ्योरी कैसे लिखेंगे, चलो थ्योरी देख लेते हैं। व्हेन मेटल कार्बोनेट, मेटल carbonate and bicarbonate reacts with, किससे रिएक्ट कर रहे हैं भाई, रिएक्ट कर रहे हैं किससे भाई, एसिड से। रिएक्ट विद एसिड्स देन इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्ट एंड H2। यहां पर आप क्या लिखोगे, वाटर। ये इसकी क्या बन गई, थियरी बन गई, ठीक है। अब यहां पर और भी एक तुम्हें एक अमेजिंग रिएक्शन दिखाए, है ना, जिसको आप डेली बेसिस पे देखते हो। चलो अब इसको रफ कर दे पूरे को। मेरे पास क्या है, मेरे पास है कैल्शियम मेटल, कैल्शियम का कार्बोनेट है मेरे पास। क्या है भाई, CaCO3। क्या है भाई, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड
एसिड का मतलब HCl, तो मेरे पास यहां पर क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस CaCl2। क्या भाई, CaCl2। ये क्या बन गया मेरे पास, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, 2 और 1 3 कैल्शियम बने, कैल्शियम बने Cl2 है, तो इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अगली केमिकल रिएक्शन। क्या देखते हैं हम, अगली केमिकल रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद बेस। किससे भाई, यानी कि एसिड की रिएक्शन बेस से हम करवाएंगे। किससे करवाएंगे, बेस से करवाएंगे, जो हमने पहले दोनों पढ़ रखे गए है ना। तो यहां पर क्या बनने वाला है, यहां पर क्या बनने वाला है देखते हैं हम। हमारे पास क्या है, एसिड्स प्लस बेस इक्वल टू, यहां क्या बनने वाला है, सॉल्ट प्लस H2O। क्या बनने वाला है, सॉल्ट प्लस H2O बनने वाला है। चलो मैं एक एसिड ले लूं और एक बेस ले लूं, फिर देखता हूं सॉल्ट प्लस H2O बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। यदि बन गया तो ठीक है, अदरवाइज गलत हो गया, ठीक है, फिर इसको इंप्रूव करेंगे ना। पर सही है तो फिर क्या है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। सही है। अब मेरे पास क्या है, एसिड HCl और बेस NaOH। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम। ये बेटा ब्रेक होता है, तो कैसे ब्रेक होता है, H+Cl-। कब ब्रेक होगा, ए भाई दोनों लिक्विड स्टेट में तो होंगे ही ना। लिक्विड स्टेट मतलब एक्वस मीडियम, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अब ये मेरे पास Na+ और OH-, ये मेरे पास हमेशा इधर आएगा, ये मेरे पास हमेशा इधर जाएगा, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो मेरे पास यहां पर क्या बनने वाला है, NaCl+, ये क्या बन गया, H2O। इसका मतलब ये ऊपर सही लिखा है, आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है, और ऐसे ही पढ़ना है। अब मेरे पास क्या है, अगला है मेरे पास कोई भी क्या, यहां पर कोई भी बेस बदल लो। अब H2SO4 इधर ले लो, चलो NH4OH। इसका नेम क्या है पता है तुम्हें, नहीं जानते, ठीक है, याद करो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक इसका होता है भाई वीक बेस है। कैसा बेस है ये, वीक बेस है। अब मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा, ये भी कैसे ब्रेक होगा, पहले मेरे पास NH4+ OH- और इधर 2H। अब इसको क्या, वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम फिर कर दो, ये बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहां पर H2O+ NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। अब मेरे पास क्या बन जाएगा, अब मुझे क्या करना भी, बैलेंस का NH 2 है, NH4 2 है, यहां 2 लगा दिया, 2 हो जाएंगे। H यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 4 2 8 है, 4 2 8 है ना, और 2 10, यानी कि इक्वेशन बैलेंस है। इसका नाम हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। इसका नेम क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। देखो, when acids react with
base, then it will give salt and H2O, H2O मतलब water. This chemical reaction known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्यों? इसमें एसिड बेस दोनों क्या हो गए? मिक्सअप होने के बाद न्यूट्रल हो गया पूरा मामला. सॉल्ट तो न्यूट्रल होता ही है, ना तो वो एसिड ना वो बेस. लिटमस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन हम और देखते हैं. एक और कैसे रिएक्ट करता है. ये हो जाएगी आपकी डी. ये सी नंबर थी, ये मैंने लिख नहीं पाया तो उसको लिख लेना सी नंबर. ठीक है, डी है. रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड. ठीक है, यदि बेटा राइटिंग समझ में नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बता देना. ठीक है, मैं उसको और इंप्रूव करूंगा, है ना. वैसे तो मुझे लगता है कि आपकी सही समझ में आ रही होगी. यदि एक भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना. यदि नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बताना है कि सर थोड़ा सा आप क्लियर लिखे हैं, तो हम उसमें सुधार करेंगे. ठीक है, कमेंट जरूर करना आपको कैसा वीडियो लगा, है ना. ये सब करना, कमेंट लाइक भी करना वीडियो को. रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड का मतलब कोई भी मेटल हो उसका ऑक्साइड होगा, है ना. तो यहां पर जैसे कि मेरे पास क्या है? सोडियम ऑक्सीजन का उसका ऑक्साइड हो गया. मेरे पास एसिड कौन सा है? गिने चुने से आपके सिलेबस में 3-4 एसिड हैं. ठीक है, उन्हीं में से एक उठा लिया करो. मेरे पास क्या है? HCl. यहां पर क्या बनने वाला है मेरे पास? यहां पर बनेगा क्या? अभी सॉल्ट तो बनने ही बनना है, तो सॉल्ट बनेगा भाई NaCl प्लस H2O. इक्वेशन को बैलेंस कर लो. बैलेंस कर लोगे भाई आप, यहां ये लगा दोगे, यहां ये लगा दोगे, इक्वेशन बैलेंस हो गया. तो यदि हम फॉर्मूला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? मैंने अभी बताया था. क्या बनने वाला है भाई? सॉल्ट और H2O. तो यहां पर मुझे क्या लिखना है भाई? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू क्या बना भाई? मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बना भाई? सॉल्ट प्लस H2O यानी कि वाटर. दूसरा कोई भी ऑक्साइड ले लो. मैंने लिया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड. Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो यहां पर हम लिख दें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस एसिड मैंने लिया H2SO4. H2SO4 का नेम क्या है? अब इसको आप बताओगे कमेंट सेक्शन में. ठीक है, क्या नेम है? H2SO4. अब मेरे पास क्या यहां पर क्या बनने वाला है? MgSO4 प्लस के H2O. क्या कहोगे? सॉल्ट है ना. और इसका नेम है मैग्नीशियम सल्फेट. ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है भाई? एसिड रिएक्ट करता है. डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस है आपके सिलेबस में वो इतनी ही है जो आपको पढ़नी है. ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उस पर कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कंटिन्यू इस वीडियो को देखते रहें. और यानी कि चैनल से लगातार जुड़े रहें, यानी कि वीडियो को लगातार देखें, चैनल से लगातार जुड़े रहें. आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफिस में. ठीक है, आगरा इसका ऑफिस है, आप आगरा ऑफिस आकर के ले सकते हैं. ठीक है, आपको एड्रेस दे दिया जाएगा, मेल से दे दिया जाएगा या किसी कांटेक्ट नंबर से दे दिया जाएगा. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.